आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां शैलपुत्री को देवी दुर्गा का प्रथम रूप माना जाता है। नवरात्रि पर्व में मां दुर्गा के कई स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। इस दौरान घरों में मां की पूजा अर्चना, कलश स्थापना और व्रत का पालन किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि आज से 6 अप्रैल तक मनाई जानी है और 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के छतरपुर के श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती की गई है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन श्री मुंबा देवी मंदिर में आरती की जा रही है। काशी के अष्टभुजा माता मंदिर में भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। व्यवस्थित तरीके से हर भक्त अपनी मां की पूजा अर्चना कर सके, उनका आशीर्वाद ले सके, उसके लिए मंदिरों में भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। तो देखिए, देश भर से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, और कुरुक्षेत्र से दर्शन कैथ हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। गुरुग्राम की तस्वीरें हमने सुबह से आपको दिखाई भी है, और पहले हम आपको सीधे कुरुक्षेत्र लिए चलेंगे जहां पर दर्शन मौजूद है। दर्शन, जरा वहां की तस्वीरें पहले आप दिखा दीजिए कि मंदिर में किस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए, तो क्या व्यवस्थाएं हैं, मंदिर को किस तरह से सजा धजा के तैयार किया गया है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, पूजा आज पहला नवरात्र है और मैं कुरुक्षेत्र के एक ऐतिहासिक मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर श्री देवी को भद्रकाली मंदिर शक्तिपीठ मंदिर है। ये 52 शक्तिपीठों में से एक हरियाणा का एकमात्र मंदिर है। आप तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं आप श्रद्धालु जिस तरह से यहाँ पर सुबह से लाइनों में लगे हुए। पहला नवरात्र आज है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, यहाँ से शक्तिपीठ मंदिर है ये, जो हरियाणा का एक मंदिर है, एक हरियाणा में। और बात करें, देखिए तस्वीरें जो आप दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर जो दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, सुबह से लाइनें लगी हुई हैं। अगर हम बात सुरक्षा की कर लेते हैं, तो सुरक्षा की बात करें तो पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है, कैमरों से लैस किया गया है मंदिर। और यहाँ की अगर हम इतिहास की बात करें तो यहाँ पर जब सती कनखल में सती के पिता राजा दक्ष यहाँ पर यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ के अंदर जब जो माँ सती थी और शिव थे, तो वहां पर बिना बुलाए चले गए थे। तो वहां पर जो राजा दक्ष थे, उन्होंने गुस्सा आया और वहां पर जो शिव थे, जो शिव का अपमान कर दिया, तो मां सती ने यज्ञ में कूद कर अपनी जान दे दी थी। तो वहां से जब जो शिव थे, शिव ने तो सती जो थी, तो देखिए सती का जो शव था, तो शिव पूरे विश्व में लेकर घूमते रहे। तो एक जो उसका पैर का टकना तो कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ पर गिरा था। तो जहां जहां उसके अंग गिरे थे, वहां महाशक्ति पीठ तो श्रापित हुए थे। और इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी जो मंदिर है, यहाँ पर श्री देवी को भद्रकाली मंदिर, इसकी बड़ी मान्यता है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। और जब महाभारत कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, कौरव पांडवों के बीच महाभारत हुआ था, पांडवों ने भी यहीं से मनोकामना मांगी थी। जब पांडवों की जीत हो गई थी, तो यहाँ पर आकर उन्होंने घोड़े चढ़ाए थे। जब से परंपरा चलती आ रही है, यहाँ पर मिट्टी के, सोने के और असली घोड़े यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। और देखिए जिस तरह से कृष्ण और राम का भी मुंडन यहीं पर किया गया था, यहीं पर पूजा की गई थी, ऐसा यहाँ का मनोकामना इसकी मानी जाती है। जी पूजा। ठीक है, दर्शन लौट रहे हम आपके पास। रजत भी हमारे साथ जम्मू से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हम रजत का सीधे रुख कर लेते हैं। वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जरा दिखाइएगा। श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे अपने मां का आशीर्वाद लेने के लिए, क्या व्यवस्थाएं है वहां, कैसे सजा धजा के मंदिर को तैयार किया गया है? इफ पॉसिबल गर्भगृह के भी दर्शन करवा दीजिए दर्शकों। रजत, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, रजत तक आवाज अब पहुंच रही है। रजत, जिस मंदिर में आपकी मौजूदगी है, वहां की जरा तस्वीरें दिखाइएगा। श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है, ये भी हमारे दर्शक देखना चाहेंगे, और गर्भगृह के भी दर्शन करवा दीजिएगा। कैसे सजा धजा के तैयार किया गया यात्रा की शुरुआत होती है 14 किलोमीटर के ट्रैक की, वहां पर हम पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं भव्य तैयारियां जो हैं वो चैत्र नवरात्रे को देखते हुए कर रही हैं। आप देखिए लंबी लंबी कतारें जो हैं वो श्रद्धालुओं की लगी हुई हैं और साफ तौर पर एक भव्य नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुँच रहे, कुछ से बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? गीतिका, दिल्ली से।
कितनी खुशी है पहला नवरात्रा और आप दर्शन करने पहुंचे? बहुत ज़्यादा, फर्स्ट टाइम है आई हैव विजिटेड कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम इतना सुंदर भवन, लेकिन नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट है। जी, आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। जय माता दी। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, बहुत पहली बार हम नवरात्रि में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप कहेंगे, सबको बधाई देंगे? नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सबको, माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। बिल्कुल। और भी श्रद्धालु कहाँ से आए, आप क्या नाम है? हम उत्तर प्रदेश से हैं, सोनू यादव मेरा नाम है। कितनी खुशी है चैत्र नवरात्रों की शुरुआत और पहले नवरात्र पर आप जा रहे हैं दर्शन करने? बहुत खुशी है, माता रानी को बहुत खुशी है और हम यही सोच के पहले से टिकट निकाले थे कि नवरात्र में हम जाएंगे, पहले नवरात्र में दर्शन करेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर पर अब जहाँ एक तरफ भव्य तैयारी की गई है, वहीं श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह है। जी, क्या कहेंगे, कहाँ से आए आप? असंत से। कितनी खुशी है चैत्र नवरात्रों पर? बहुत ज्यादा खुशी है। क्या कहेंगे? वैष्णो माता की जय माता, बोल सांचे दरबार की जय हो, सांचे दरबार की जय हो। और जिस तरह से आपको तैयारियां भी दिखाने की कोशिश करेंगे, भव्य तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं। साफ तौर पर आप देखिए, देश विदेश से जो खूबसूरत फूल हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। ये दर्शनी बेड़ी की अगर हम बात करें तो हाल ही में इसे शाइन बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। पहले ये छोटी एक दर्शनी बेड़ी होती थी, काफ़ी दूर से लोगों को, श्रद्धालुओं को दिक्कतें आती थी। ऐसे में 2 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो तैयार की गई है ताकि भीड़ जो है वो ज़्यादा ना हो। इसके अलावा RFID कार्ड जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी है और साथ ही साथ शाइन बोर्ड ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। सुरक्षा के इंतजामों की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से जो सुरक्षा वाले हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, CRPF के जवान हो या फिर शाइन बोर्ड की अपनी सिक्योरिटी हो, वो भी पूरी तरह से यहाँ पर पूरी सुरक्षा कर रही है श्रद्धालुओं की। कई सारी घटनाएं हाल ही में हुई, पर उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगातार भव्य तैयारियां भी की गई हैं। 600 से ज़्यादा कैमरे जो हैं, AI बेस्ड कैमराज, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। आपको यहाँ भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से CCTV कैमराज सभी यात्रा ट्रैक पर यहाँ पर लगाए गए हैं। आप यहाँ पर भी देखिए, पूरी तरह से जितने भी कैमराज हैं इनकी मॉनिटरिंग जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। और साफ तौर पर किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, उसको देखते हुए हर संभव प्रयास जो है वो शाइन बोर्ड द्वारा भी किया गया है। और सुरक्षा को भी पूरी मद्देनजर रखते हुए, आतंकी खतरे को मद्देनजर रखते हुए हर एक संभव प्रयास किया गया है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम हो, सुखद हो और माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर वो अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए यहाँ पर यात्रा कर सके। ठीक है रजत, लौटेंगे हम आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं, वहां से हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। देवेंद्र, तस्वीरें सुबह सवेरे से आपने दिखाई है, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, गर्भगृह के भी दर्शन एक बार फिर से दर्शकों को कराइएगा। और कितने उत्साहित वो है नवरात्र का, उनके जीवन में उनके लिए क्या महत्व है? देखिए, बिल्कुल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की ये तिथि और आज पहला नवरात्र और माता शैलपुत्री की आज पूजा की जाती है। और इस वक्त जो जी दिल्ली NCR हरियाणा इस वक्त चैनल देख रहे हैं, उनको हम सीधे गर्भगृह से दर्शन करा रहे हैं माता शीतला के। आप देख सकते हैं कि माता शीतला के दरबार को पूरी तरह से सजाया गया है और जो अलग अलग जगह से लोग यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसको मुख्य तौर पर ध्यान रखा गया है। देख सकते हैं कि पूरी तरह से भवन को फूलों से सजाया गया है और अमूमन तौर पर हर नवरात्रि में इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। और क्योंकि न केवल गुरुग्राम बल्कि देश के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। और इस वक्त आप पीछे भी तस्वीर देखेंगे या गर्भगृह के पास तस्वीर देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। माता शैलपुत्री की आज ये यूँ कहें कि दुर्गा माता की शैलपुत्री के रूप में आज पूजा की जाती है। और निश्चित तौर पर ये कहा जाता है माता शीतला के दर्शन से ही तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यही कारण है कि जो लोगों की श्रद्धा है और माँ के दरबार में इसी उम्मीद के साथ आते हैं, इसी कामना के साथ आते हैं कि जो भी वो मांगे वो पूर्ण हो। और ये तस्वीर शायद इसी बात को जाहिर भी करती है कि माता के प्रति लोगों में कितनी श्रद्धा है। और यही कारण है कि माता के दर्शन के लिए जो बाकायदा, क्योंकि नया भवन मंदिर का बन रहा है, इसीलिए मुख्य तौर पर किसी तरह की दिक्कत लोगों को ना हो और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग इसी तरह से बैरिकेडिंग कर लोग सीधे माता के दर्शन कर सकें और सीधे तौर पर गर्भगृह तक माता के दर्शन किए जा सके, इसको ध्यान में रखा जा रहा है। और अभी कहा जा सकता है कि इसी तरह से 9 के 9 दिन यहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आएंगे। और ये चैत्र मास का मेला है और यहाँ जब तक मेला चलेगा इसी तरह से लोगों के दर्शन यहाँ माता के दर्शन के लिए आएंगे।
करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल गुरुग्राम बल्कि देश के अलग अलग इलाकों से और जो लोग विदेशों में भी रह रहे हैं वो उनके अंदर भी माँ की जो श्रद्धा है उसको खींच कहीं ना कहीं उनको विदेश की धरती से भारत की धरती पर माँ यहाँ खींच लाती है। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार चैत्र मास के मेले में लगभग लाखों की संख्या में माँ के दर्शन करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? वृंदावन से हैं। वृंदावन से आए हैं और कृष्ण जी की नगरी से आए हैं माता के दर्शन? जी, माता के दर्शन के लिए आए हैं। क्या माता के दर्शन हुए? हाँ, बहुत सुंदर दर्शन हुए, बड़ा आनंद आया और बड़ी सुख की अनुभूति हुई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से हैं। माता के दर्शन? हाँ जी, हो गए हैं। क्या लगता है, क्या जो माता से मांगा जाता है वो मनोकामना बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। इसलिए इतनी मान्यता है ना शीतला माता की। देखिए, बिल्कुल ये लोगों की श्रद्धा है। ठीक है देवेंद्र, लौट रहे हैं आपके पास हम वापस। आप और जो श्रद्धालु हैं उनके बीच में पहुंचिए। इन बिटवीन हम दर्शन के पास अब आपको सीधे लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र में। दर्शन ने तस्वीरें वहां से लगातार आपको दिखाई। दर्शन, जो श्रद्धालु भक्त वहां पहुंच रहे हैं उनसे भी बात करिए जरा। नवरात्र का उनके जीवन में क्या महत्व है, वो खुद क्या महसूस करते हैं इस दौर में? हेलो दर्शन, आवाज हमारी पहुंच रही है आप तक? बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो श्रद्धालु है उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बात करने क्या आज पहला नवरात्र है, आप भद्रकाली मंदिर में पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है और क्या मनोकामना लगता है? बहुत अच्छा लगा। हम अम्बाला से आए हैं। अम्बाला से आए हैं। आज पहला नवरात्र है, मनोकामना लोग यहाँ पर मानते हैं और अपनी जो सच्ची श्रद्धा है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर हर एक की हम मनोकामना सबकी पूर्ण होती है। देखिए पूजा, ये थे हमारे साथ श्रद्धालु और भी है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनका क्या कहना है, कि किस तरह से, कहां से आए हैं, और भी हम श्रद्धालुओं से बात करना चाहेंगे। जी भाई साहब, कहां से आए हो आप? कैसा आज पहला नवरात्र है? नहीं, आज पहला नवरात्र में तो हर साल आता हूँ, यहीं से लोकल ही हूँ। माता का बहुत श्रद्धा है यहाँ पे। देखिए, और भी हमारे साथ श्रद्धालु है, क्या कहेंगे? जय माता की। जय माता की, जय माता की। हाँ जी, पहले नवरात्र की शुभकामनाएं हो सभी को जी। नव संवत की शुभकामनाएं हो सभी। देखिए, थे हमारे साथ श्रद्धालु तो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर भीड़ की बात करें तो यहाँ पर भीड़ भी काफी दिखाई दे रही है। और सुबह से देखिए, अब तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा पूजा, तस्वीरें देखिए आप। ये यहाँ पर तस्वीरें हैं जो लाइनों पे यहाँ पर जो माता बहनें सभी यहाँ पर लगे हुए हैं। और पुलिस की बात करें तो पुलिस की सुरक्षा भी यहाँ पर की गई है, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है और चप्पे चप्पे पर बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण तो यही होता है दर्शन कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, भक्तगण पहुंचते हैं, तो व्यवस्थित तरीके से उनके दर्शन हो पाए। जो भीड़ है वो मैनेजेबल वे में वहां पर जो मंदिर प्रशासन है वो दर्शन करवा पाए। मैं लौट रही हूं आपके पास। रजत, एक बार फिर से हम आपको रुक करना चाहेंगे। आप तस्वीरें हमें लगातार वहां से दिखा रहे थे, जो उत्साह है भक्तगणों के बीच में वो नजर आ रहा था। लेकिन नवरात्र, चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है। हिंदुस्तान में बहुत पर्व आते हैं, बहुत धार्मिक पर्व आते हैं, लेकिन लोग खुद महसूस कैसा करते हैं उसको लेकर? नवरात्र है तो नवरात्र का उनके जीवन में क्या महत्व है, अगर आप लोगों से बात कर सके इसको लेकर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से हर साल तैयारी की जाती है नवरात्रों की, चैत्र नवरात्रों का एक खास महत्व जो है वो रहता है और उसको लेकर श्राइन बोर्ड द्वारा हर साल खूब तैयारी भी की जाती है। भव्य नज़ारा सबसे पहले आपको स्क्रीन पर ही दर्शन करा देते हैं। इस समय लाइव आरती भी जो है वो चल रही है और इसी तरह से जितने भी श्रद्धालु हमारे देश विदेश में हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो लगातार दर्शन भी कर सकते हैं। और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, जो कतारें हैं, वो अपने आप में दर्शाती हैं कि कितना उत्साह लोगों में यहाँ पर बना हुआ है और काफ़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। अब देखिए कतारें, और इन सभी श्रद्धालुओं से भी, कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कितना उत्साह है, क्या कुछ कहेंगे। जी, क्या नाम, कहाँ से हैं? दिग्विजय मेहरा, नैनीताल उत्तराखंड से। कितनी खुशी है चैत्र नवरात्रों पर माता रानी के दर्शन करने? बहुत खुशी है। क्या कहेंगे, नवरात्रों क्या महत्व आपकी जिंदगी में? बहुत महत्व है माता रानी का, बहुत महत्व है। जी, क्या कहें, कहाँ से आए हैं? बिहार से। कितनी खुशी है चैत्र नवरात्रों में दर्शन? बहुत खुशी है नवरात्रि की। जय माता दी, बहुत खुशी है। क्या बधाई देंगे, चैत्र नवरात्र शुरुआत हो रही है आज? बहुत बहुत बधाई सबको। और हम पहली बार आए राजस्थान से, तो बहुत अच्छा अनुभव। क्या कहेंगे, क्या महत्व है सभी को हमारी तरफ से? जय माता दी। तो बिल्कुल आप देखिए माता रानी के दर्शन करने सभी पहुंच रहे हैं। जी, क्या नाम है, कहाँ से हैं? अभिषेक, दिल्ली से आया। जी, कितनी खुशी है, चैत्र नवरात्र पहला दर्शन करने आप जा रहे हैं नवरात्र में? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है।
क्या महत्व रखता है नवरात्रि का त्यौहार हिंदुओं के लिए, हम आप लोगों के लिए? बहुत ही महत्व रखता है और पहला दिन है तो भीड़ अच्छी खासी है। क्या बोलते हैं, तैयारियां किस तरह की है शाइन बोर्ड द्वारा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे आप कहाँ से? बहुत बढ़िया, दिल्ली से हैं, दिल्ली से। जय माता की। खुशी है नवरात्रि? बहुत खुशी है, बहुत खुशी होती है। हमारे घर 6 महीने में आती है, बड़ी खुशी होती है, बड़ा मन लगता है, देखते हैं मन खुशी आती है कैसा कितना सजावट हुई हुई है। बिल्कुल, और सजावट जिस तरह से इन्होंने बात की, आपको सजावट भी दिखाने की कोशिश करेंगे। भव्य तैयारियां हर साल इसी तरह से की जाती हैं और शाइन बोर्ड की पूरी तरह से कोशिश यहाँ रहती है कि जितने भी श्रद्धालु आए उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था जो है वो की जाए। देश के अलग अलग कोनों से जो फूल हैं वो मंगवाए जाते हैं और उसी तरह से चाहे वो शाइन बोर्ड की अगर हम बात करें तो हर नवरात्रि पर कोई ना कोई तोहफा जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। दर्शन डेडी का जो दरबार है उसका तोहफा दिया गया। इसके अलावा आदि कुंवारी में एक 1500 श्रद्धालुओं के लिए एक बड़े भवन का निर्माण जो है वो किया गया है। और श्रद्धालुओं को आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि एक RFID कार्ड्स भी जो हैं वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, ताकि इन्हें ट्रैक भी किया जा सके और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जा सके। पूरी तरह से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। भव्य तैयारियां पहले से ही शाइन बोर्ड ने जो है वो करनी शुरू कर दी थी। उसके अलावा अगर बात करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ तैनात की गई हैं। तो हर तरह से संभव प्रयास किया गया है कि जो श्रद्धालु हैं उनकी यात्रा सुखद हो, सुगम हो, सुरक्षित हो और किसी भी तरह के डर भय के बिना वो यहाँ पर यात्रा कर सकें, अपनी मनोकामनाएं जो है मांग सके, उन्हें पूर्ण कर सकें। बिल्कुल रजत, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यही होता है, अभी दर्शन से भी हम बात कर रहे थे कि दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं अगर श्रद्धालु तो व्यवस्थित ढंग से उनके दर्शन हो पाए। देवेंद्र, अब आपका रुख करना चाह रहे हैं हम। आप वहाँ की तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, उत्साह कितना है श्रद्धालुओं के दरमियान उनके अंदर वो भी आप दिखा रहे हैं, लेकिन चैत्र नवरात्र का महत्व उनके जीवन में किस तरह का है, वो खुद क्या महसूस करते हैं, उसको लेकर बात करिए ज़रा उनसे। देखिए, बिल्कुल चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की ये तिथि और आज पहला नवरात्र, और निश्चित तौर पर आज का जो नवरात्र है वो इस बात के लिए माना जाता है, उसकी ये मान्यता है कि आज के दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है और जो कलश स्थापना है और माता के दरबार को फूलों से सजाकर बाकायदा कलश स्थापना की जाती है। और यही कारण है कि जो पूजा की विधि है वो भी लगातार, जिस तरह से हम पुजारी से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आज सुबह से ही जो मुहूर्त है वो 6:13 से स्टार्ट होता है और उसके बाद देर 12 बजे के बाद लगभग 12:30 बजे तक ये पूरा मुहूर्त रहेगा जब आप स्थापना कर सकते हैं कलश की। और फिलहाल जो पूजा विधि है, पूजा अर्चना है, उसके मार्फत जो लोग हैं नारियल यहाँ लेकर आ रहे हैं, बाकायदा प्रसाद लेकर आ रहे हैं और जो श्राइन बोर्ड शीतला माता मंदिर की तरफ से जो यहाँ तैयारी की गई है, सुविधा और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बाकायदा एक हॉल तैयार किया गया है, क्योंकि शीतला माता मंदिर में जो बच्चों का मुंडन भी किया जाता है तो निश्चित तौर पर यहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बालों का मुंडन यहाँ कराया जाता है। और ये एक मान्यता है कि इसके लिए अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और फिलहाल जिस तरह से जो माता के दर्शन के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, बाकायदा उसके लिए पूरी तरह से यहाँ तैयारी की गई है। लगभग 5 लाख से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो इस चैत्र मास के मेले में यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और यही कारण है कि रविवार और मंगलवार को सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन अब जब नवरात्रे हैं तो निश्चित तौर पर इन 9 के 9 दिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे और यही कारण है कि माता शीतला श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ तमाम तैयारी की गई है कि किसी तरह से लोगों को असुविधा ना हो और उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। और यही कारण है कि फ़िलहाल अब जब माता के दर्शन के लिए जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनके लिए अलग अलग लाइन्स बनाई गई हैं कि आप किसी तरह से यहाँ उनके लिए असुविधा ना हो। और यही कारण है कि अलग अलग जगहों पर जिस तरह से जो बैरिकेडिंग की गई थी, क्योंकि बाहर जब लोग आ रहे हैं तो पार्किंग की व्यवस्था की गई है, पार्किंग से ही माता के दरबार यानी कि गर्भगृह तक आने का एक रास्ता बनाया गया है और उससे सीधे तौर पर लोग पार्किंग से ही यहाँ सीधे दरबार तक पहुँच सकते हैं। और यही कारण है कि फ़िलहाल जो लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो फ़िलहाल गर्भगृह के 2 दरवाजे खोल दिए गए हैं जिससे आसानी से दर्शन लोग कर सकें। और फिलहाल अब कोशिश यही है कि बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और फिलहाल इसी तरह से 9 के 9 दिन और चैत्र मास के पूरे इस मेले में
लोगों की बड़ी संख्या रहने वाली है और माता के दर्शन के लिए लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। जी चलिए देवेंद्र, आपका दर्शन, आपका और रजत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए। आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे कि मंदिरों में किस तरह से पहुंचने का सिलसिला लगातार श्रद्धालुओं का जारी है और व्यवस्थित रूप से दर्शन करवाए जा रहे हैं।